भैया शादी तुम्हारी भी होगी, इसमें कौन सा मैंने गलत काम किया है? ऐसे ही तो ऐसा होता है हमारे यहाँ यूपी में। एक तो मेन रिंग होती है जो, और दूसरा कई लोग ऐसे बुआ वगैरह सब लोग ले आते हैं व्यवहार में। अब उनको तो उनको लोग कि लड़का बहुत हेल्दी होगा, बहुत हट्टा कट्टा होगा, तो उसी हिसाब से साइज रिंग का था, लेकिन वो रिंग पड़ गई बड़ी। अब उसको कटवाना था कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहन के तो देखते हैं, तो 2-3 रिंग मैं 2 लेके गया। मैंने कहा भाई इनका साइज छोटा कर दो, जो मेरे को ठीक ठाक लगी। तो बोले ठीक है आप कल ले लेना। मैंने कहा वेट कितना है? तो इत्तेफाक से एक रिंग का वेट था 8 ग्राम, और उसमें पर्चा कोई रखा हुआ भूल गया, जिसने दिया होगा व्यवहार में, तो उसमें पर्ची भी रखी हुई थी ज्वेलर की, जो पर्ची बनाते हैं ना, बिल रखा हुआ था। तो मैंने कहा भाई ठीक है इसको छोटा कर। उसने कहा कल ले जाना आप। मैंने ठीक। अगले दिन मैं आया, मैंने कहा भाई वो मेरा रिंग, तो उसने रिंग वापस की। 6 ग्राम उसका वेट था, 6 ग्राम। मैंने कहा भाई 2 ग्राम कहाँ गया? तो आधा ग्राम का एक टुकड़ा और दिया। तो मैंने कहा 1.5 ग्राम। अरे अरे लगते तो पढ़े लिखे हो। मैंने कहा बीटेक हूँ, एमटेक हूँ। हाँ पढ़ा लिखा हूँ, तो एनजीसी में केमिकल इंजीनियर हूँ। तो बोले फिर आपको ये नहीं पता कि इसमें टांका कट गया? टांका कट गया? तो ये किसने काटा? तो मैंने भैया टांका किसने काटा? भाई 1.5 ग्राम सोना है। तो बोले अरे आप अननेसेसरी बहस कर रहे हैं। मैंने मैं बहस नहीं, मैं तो आप मुझे बताओ भैया टांका कैसे कट गया? आपको कल रिंग दी थी, कितना वजन था? बोले 8 ग्राम। तो मैंने आप कितनी वापस दे रहे? बोले 6.5 ग्राम। मैंने 1.5 ग्राम गोल्ड कहाँ गया? बोले वो टांका कटे हर जगह होता है। मैंने ऐसे थोड़ी ना काट लिया, तो ऐसे तो आपके ऑर्नामेंट है, इनमें भी काटो टांका। तो बोला कि टेक्निकल पर्सन को समझाना बहुत मुश्किल होता है, या तो आप टेक्निकल बात बोलो, अदरवाइज फिर वो लड़ जाएगा। तो मैंने कहा भाई हमें ये बताओ कि टांका होता क्या है, मैं आराम से पूछ रहा हूँ। तो बोले डस्ट वगैरह। तो मैंने कहा इसका मतलब इसमें बिल में भी डस्ट थी क्या? बिल में लिखा था 8 ग्राम रिंग का वेट है। तो मैंने कहा डस्ट अगर इस डिब्बी में बंद रिंग में हो गई है, तो ये सारे जितने ऑर्नामेंट आपके शोरूम पे लगे, बड़ा सा शोरूम था, तो मैंने इनमें सब जगह जो है डस्ट होगी, तो सबका टांका कटेगा। तो बोले ऐसा नहीं होता है। तो बोले अरे सुबह सुबह आप बहस कर रहे हैं। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि ये टांका किसने काटा? तो मुझे लगा कि बाहर जो है शोरूम में वर्कर लोग हैं कोई। मैंने कहा आप अपने मालिक से बात कराओ। तो उसने अपना वो करने के लिए कि भला मेरे पास से हटे, तो एक साइड में गैलरी थी पतली सी, तो बोले कि अंदर बात करो जाके। तो मुझे लगा कि मेन मालिक अंदर होगा। अच्छा पहले चूंकि ऐसा था कि यूपी में रहे हैं, तो वहाँ सब इस तरीके की बदमाशी रहती थी, तो हाकी वाकी डंडे वंडे सब गाड़ी में रखते थे। झगड़ा कभी भी हो सकता था, मतलब झगड़ा तो 24 घंटे। वो तलवारें खिंची थी कि आदमी ने जरा से इधर उधर किया, बस मैं ठोको पीटो बस भागो। तो एक फ्रेंड मेरा आया था, तो हाकी वाकी सब गाड़ी में रखी थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई इधर गड़बड़ है, क्योंकि जैसे मैं पतली गैलरी थी, जैसे जैसे आगे जा रहा था तो अंधेरा हो रहा था। तो मैंने उससे बोला मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ है भैया, इंतजाम करके रखना, अगर मैं ना आऊँ देर में 5-10 मिनट तो तुम आ जाना। तो मैं जब अंदर बहुत पहुँचा जाके, तो एक दादा झगड़ू टाइप के हेयर उनके बड़े बड़े थे, और वो किसी ऑर्नामेंट को गर्म करके घिस रहे थे, और इसके बाद पानी में डिप कर रहे थे, डुबो रहे थे, फिर निकाल के फिर गर्म कर रहे थे। ये उनका प्रोसेस चल रहा था। मैं बहुत तहजीब से गया, मैंने कहा दादा नमस्ते, हाथ जोड़ के। दादा ने लोड ही नहीं लिया। मुझे लगा कि एज ज़्यादा है, काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको समझ में नहीं आया। मैंने फिर कंधा हिलाया, मैं दादा नमस्ते। दादा ने फिर लोड नहीं लिया। मैंने कहा मेरी रिंग का टांका कट गया, आपने काटा? कुछ बोले ही नहीं। 3-4 मिनट तक मैं, कई बार होता है इंसान काम में बहुत बिजी होता है तो सुनता नहीं किसी की। तो मैंने कहा ठीक है इनको काम कर लेने। उन्होंने एक ऑर्नामेंट सही किया, दूसरा फिर लेकर के फिर उसको गर्म करने लगे, फिर घिसने लगे, फिर हैमरिंग करने लगे। मुझे गुस्सा आ गया। इतनी देर में मैं सब समझ गया। एक गंदा सा बाउल रखा था, उस बाउल में बार बार डुबो रहे थे ऑर्नामेंट को। मुझे ऐसा लगा कि सोना इसी में घोल रहे हैं, इतना दिमाग था नहीं। तो बस वही बाउल गंदा सा मैंने उठाया, और मैं आगे आगे, दादा पीछे पीछे, मैं आगे आगे। मैंने बोला नहीं, मैंने ये क्या सोना चुराते हो, गंदा बाउल रखते हो? चलो मैं तुम्हें मिनरल वाटर की एक साफ बॉटल देता हूँ। इतने महंगे ऑर्नामेंट और गंदे पानी में आप डुबो रहे, कितनी गलत बात है। लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर।
तो मैंने पहले तो बताओ मेरे टाँका किसने काटा, नहीं तो पानी फैला दूंगा आपका। करे अरे ये क्या तरीका है, मैं तरीका यही है, जल्दी बोलो। तब तक मैं उनको बाहर तक खींच के ले आया, तब तक मेरा दोस्त आ ही गया है। तो मैंने कहा भाई ये टाँका आपने काटा? कह अरे सर यही तो कमाई होती है। मैंने कमाई क्या, बता इसमें सोना है क्या? मैंने हाथ डाल के देखा, उसमें सोना था ही नहीं। तो मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बताओ नहीं तो मैं इसको फैला दूंगा अभी। तो बोले कि दिन भर की यही कमाई होती है और तो कुछ मिलता नहीं है, मैं कितना निकाल लेते। अरे अरे ये क्या तरीका हुआ? मैंने अरे फिर वही बात, मैं अभी फैला दूंगा। मैं कैसे निकालते हो, इसमें तो सोना है नहीं, झूठ बोल रहे हो, सोना था ही नहीं। तो अंदर गए, टाटा साल्ट की पैकेट रखा था नमक का, वो नमक लेके आए और नमक लेके आए, ऐसे ऐसे घूलते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ऐसे निकाला और ऐसे करके देखा, बोले ये देखो। मैं मेरी हथेली में रखा। मैंने दिन में कितना निकाल लेते हो? कहते अरे ये क्या तरीका? मैं फिर वही बात अभी फेंक दूंगा नाले में। आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद मैंने आधा ग्राम मेरे पास अभी ये गोल्ड रखा है, ये भी मैं आपको दे दूंगा क्योंकि पर्स में रखे रखे खो जाएगा, इससे बेटर है आप यूज कर लेना। तो बोले 20 ग्राम के आसपास पर डे हो जाता है। वो डिपेंड करता है कई बार ग्राहक कस्टमर कैसे आते हैं कि ज़्यादा भी हो जाता कम भी हो जाता। 20 ग्राम गोल्ड समझ रहे हैं ना, आज की डेट में 60,000 है। 1,20,000 का गोल्ड हो गया एक दिन में। डॉक्टरनी शुरू में दोनों दम लगाओगे ना तो पर डे 1,20,000 कमाने में तुम्हें नानी नजर आ जाएगी। आज समझ के पर डे की अगर वो 20 दिन भी काम कर लेगा तो बहुत अच्छा खासा काम कर लेगा। अच्छा मजे की बात, ये देहरादून की बात नहीं है, ये हर जगह ऑल ओवर इंडिया में। रात को मैंने मेरे पिताजी से बात की, मैंने कहा पिताजी ये टाँका क्या होता है? कहते तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ गई? मैंने वो 2 रिंग लेके गया था, बुआ जी ने दी थी, तो मैंने कहा इसको छोटा करवा ले, तो वहाँ तो टाँका काट लिया। कहते वो राजीव हर जगह कद्दा, कोई कहीं कद्दा बोलते हैं, कहीं टाँका बोलते हैं, कहीं वो बोलते हैं कि वो माइनस होता है, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, वो हर जगह काटते हैं। बस मुझे नहीं समझ में आया उस दिन, पहली बार मुझे गोल्ड नंबर की डेफिनेशन समझ में आई। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन में जो नमक मिलाते हैं, क्योंकि गोल्ड सॉल्व होता है निगेटिवली चार्ज, वर्डिगार्क मेथड से बनाया, समझ के, वो भी एक तरीके से आर्की तो प्रोड्यूस करते हैं जब गर्म करते हैं। तो गोल्ड सॉल्व है, ये लायोफोबिक सॉल्व है।